धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप। महात्म्य के अंतर्गत जो हम लोगों ने प्रथम सच्चिदानंद रूपाय इस मंत्र का अर्थ समझा, भगवान श्री कृष्ण को सामने रख करके उस मंत्र को, उस श्लोक को कहा गया कि उस भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप, क्या स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के लिए, उस परमात्मा के स्वरूप को नमस्कार करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप का वहाँ पर संबोधन किया। भागवतकार व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ कर रहे हैं, अपने ही जो परमात्मा के विषय में एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम ब्रह्म सूत्र, उसका द्वितीय सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो प्रथम सूत्र है वो केवल जो साधक होते हैं, जो उसके श्रवण करने वाले होते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, उसका प्रयोग नहीं किया। क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहने के मात्र से जो वेदांत का श्रवण का अधिकारी है उसको साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। परंतु श्रीमद् भागवत में सभी लोगों का इस श्रवण का अधिकार है। इसलिए यहाँ पर व्यास जी महाराज यहाँ पर सूत्र का जो प्रयोग करते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। जो परमात्मा है, जन्मादि, उत्पत्ति, स्थिति और भंग, ये जगत का जो मूल कारण है, जिसके द्वारा ये जगत की निर्माण होता है, जगत की स्थिति होती है और जगत का लय होता है। जन्मादि, उत्पत्ति, स्थिति और भंग, तीनों का जो कारण है वो परमात्मा। और वो परमात्मा कैसा है, उसको यहाँ पर अन्वय और व्यतिरिक्त रूप से उसको यहाँ पर कहा गया है। जो परमात्मा, अन्वय ये है कि उस परमात्मा के बिना ये सृष्टि का आधार नहीं हो सकता है, ये सृष्टि वो हो नहीं सकती है। इस जगत में वो परमात्मा है, इसलिए सृष्टि है। उसके बिना इस सृष्टि का कोई कारण ही नहीं है। वो कारण वो ही है परमात्मा। और जब वो परमात्मा नहीं रहता है उस समय जगत की कोई स्थिति होती नहीं है। अन्वय व्यतिरेक रूप से वो परमात्मा इस संसार में रहता है। और वो परमात्मा कैसा है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसकी अनंत अनंत ऐसी व्याख्या की गई है। और उस परमात्मा के विषय में वेद कहते हैं, फिर भी लोग भ्रमित होते हैं। बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उस परमात्मा का विषय में भ्रमित होते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं जल है वहाँ पर थल भासता है, कहीं पर थल है वहीं पर जल भासता है, जिसको हम लोग मृग जल कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। और जो परमात्मा का जब ज्ञान होता है
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जो कुहक है, कोरा है, जो पर्दा है, वो समाप्त हो जाता है। ऐसा जो परब्रह्म है उसको यहाँ पर भागवतकार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा को हम सब लोग नमस्कार करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने उस परमात्मा को सामने रख करके मंगलाचरण किया है। और आगे का एक श्लोक है, कहते हैं कि जब हम लोग किसी ग्रंथ का पठन करते हैं, किसी ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए तो पहले से विचार करते हैं। हम ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, इस कथा क्यों श्रवण करते हैं। जब आप लोग स्वाध्याय करने जाते हैं, किसी महात्मा के पास बैठते हैं, तो वहाँ पर जैसे साधन चतुष्टय संपन्न हो करके वेदांत को श्रवण करने का अधिकारी बनता है। उसमें विवेक है, वैराग्य है, षड संपत्ति है, मुमुक्षुता है। वैसे ही अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय जब आप लोग कोई ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसमें अनुबंध चतुष्टय होता है। हम लोग ये कथा क्यों श्रवण करते हैं, हम लोग ग्रंथों को क्यों पढ़ते हैं, उसका प्रयोजन क्या है। सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं, ग्रंथ कथा श्रवण करते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है। तो इस ग्रंथ को श्रवण करने का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन है दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने का ये प्रयोजन है। बोलते इसमें विषय क्या है। इस श्रीमद् भागवत जब आप लोग श्रवण करेंगे, बोलते इसमें विषय क्या है। तो कहते हैं कि इसके अंदर विषय है धर्म का। इसमें धर्म और उपधर्म, इस प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के धर्म के संबंध में जो चर्चा आती है, वो इसका विषय है। कहते हैं कि इसमें फिर अधिकारी भी होना चाहिए, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय में ये चार जो प्रयोजन हैं, प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकारी। इसका अधिकारी कौन। इसके अधिकारी उत्तम, मध्यम और सामान्य। उत्तम अधिकारी कौन। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित, व्यास जी और नारद जी, जो उत्तम है। उसमें मध्यम भी होते हैं। कनिष्ठ न कह करके उसको सामान्य कहना चाहिए कि जो हम लोग श्रवण करना चाहते हैं, श्रवण करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी अच्छी बात लगी तो श्रवण कर लिया और नहीं तो चल दिए उठ करके। हम लोग सामान्य अधिकारी हैं। और इसका संबंध किससे है। श्रीमद् भागवत हम लोग जब श्रवण करते हैं, इसका संबंध क्या है।